ठीक है। एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी में मेन हमारा काम, हमने सबसे पहले क्या है, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने हैं, पावर मशीनरी, उनको स्विच ऑफ करना है। ठीक है। ग्राइंडर है तो उसका जो है ना प्लग निकाल दें। ठीक है। और कोई जनरेटर है बंद कर दें। पावर मशीनरी जितनी है वो स्टॉप कर देनी है। ठीक है। फायर होती है, जनरेटर चल रहा है, उसमें भी कोई मसला आ सकता है। ग्राइंडर है, स्विच लगा हुआ है, किसी का पाँव आएगा ग्राइंडर के ऊपर, ग्राइंडर चल जाएगा, पाँव पे लग जाएगा, क्योंकि उस वक्त लोगों ने निकलना है। ठीक है। जल्द से जल्द तेज़ चल के हमने असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। पावर मशीनरी को अपनी को कंप्लीट ऑफ करना है। ऑफ करते हुए आपने सेफ अपना इमरजेंसी एग्जिट देखना है। देखते हुए निकल के आपने आपके करीब तरीन, जो आपका करीब तरीन और आपके हाउस का, आपके एरिए का असेंबली पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचना है आपने। वहाँ पे पहुँच के आपने रिस्पॉन्स करना है। ये ना हो आधे बंदे उस असेंबली पॉइंट पे आए जो हाउस का है, जो आपके सेक्शन का है, और आधे बंदे किसी दूसरे कोने वाले असेंबली पॉइंट पे चले जाएं। ऐसा नहीं। जो आपको बताया गया है कि एक हाउस में जो इमरजेंसी होती है प्लांट में होती है, जिस असेंबली पॉइंट पे आपको बताया जाता है, उसी असेंबली पॉइंट पे आप लोगों ने पहुंचना है। फायर ड्रिल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभार जब इमरजेंसी होती है किसी प्लांट में, हमने मॉक ड्रिल करनी कहाँ पे होती है? ठीक है। मॉक एक्सरसाइज है हमारी, फायर एक्सरसाइज है, टेस्ट है हमारा, प्रैक्टिस है हमारी। इसमें हमने करना क्या होता है, एक तो होता है पूरा प्लांट होता है हमारे पास। ठीक है। हम जहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, एक वर्कशॉप भी हो सकती है, एक स्टोर हो सकता है, प्रोसेस हाउस है, हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना बॉयलर एरिया है, वहाँ पे पर्सनल भी एमरजेंसी हो सकती है। एक तो पूरे प्लांट की हो सकती है बड़ी एमरजेंसी, एक एक सेक्शन की, पोर्शन की, एक हिस्से की जो एमरजेंसी हो सकती है। इमरजेंसी कितनी किस्म की होती है? को बता सकते कितनी टाइप्स की इमरजेंसी होती है? को बता सकता है? एक होती है पर्सनल इमरजेंसी और दूसरी होती है प्लांट इमरजेंसी। कितनी टाइप की होती है? दो टाइप की, पर्सनल और प्लांट। पर्सनल में क्या चीज आ जाती है? कोई बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, ग्राइंडर चला रहा है, उसके हाथ पे कट लग जाता है, पर्सनल इमरजेंसी हो गई। किसी बंदे को नुकसान हो गया, वो क्या है? पर्सनल इमरजेंसी है। गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उस बंदे की पर्सनल इमरजेंसी। इन केस दूसरी अगर दूसरी तरफ आ जाए, प्लांट में काम करते करते कहीं पे फायर हो जाती है, किसी चीज को आग लग जाती है, तो वो इमरजेंसी है। कोई पंप है, उसमें ज्यादा प्रेशर होने की वजह से फट जाता है, धमाका हो जाता है, वो प्लांट की इमरजेंसी है। कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है, वो क्या है? प्लांट इमरजेंसी है। उस दौरान हमने परफॉर्म कैसे करना है? अब फायर हमारी आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, ये फायर ड्रिल है। ठीक है, फायर है। इन केस किसी भी एरिया में काम करते हुए आज हम एक एरिया का इंतखाब करते हैं, किसी एरिया का हम इंतखाब कर सकते हैं। प्रोसेस हाउस है हमारे पास, इसमें बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट जगहों पे वर्क एट हाइट हो रहा होता है, फ्लोर पे काम कर रहे होते हैं, एक टाइम में सिमल्टेनियस एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही होती हैं। ठीक है, मल्टी एक्टिविटीज़ हमारे पास चल रही होती हैं। उस दौरान अगर फायर होती है तो हमने करना क्या है? सबसे पहले हमने जो है वहाँ पे जो अलार्म होता है, फायर अलार्म, एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है कि जब वो अलार्म बजे तो आपको उसी वक्त पता चल जाना चाहिए कि हमने जब एक्सरसाइज की तो फायर अलार्म बजाया था, ये साउंड फायर अलार्म का है, तो प्लांट में कहीं फायर हो गई है, तो इसलिए मुझे उस वक्त रिस्पॉन्स करना है। समझ आ गई है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे ही एमरजेंसी होती है, मेरा काम बनता है कि मुझे पता हो कि वहाँ पे फायर अलार्म कहाँ पे है, फायर अलार्म बजाऊँगा मैं जाके। मैनुअल भी फायर अलार्म आप वहाँ पे रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी रख सकते हैं, इतना साउंड हो कि पूरे प्रोसेस हाउस को पता चले, पूरे उस हाउस को पता चले, वर्कशॉप को पता चले, और पूरे प्लांट का भी होना चाहिए अलग से, पूरे प्लांट को भी पता चले कि फायर हो गई है, इमरजेंसी हो गई है। उस टाइम पे अगर कहीं पे कोई बंदा कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, ठीक है, सिचुएशन आ जाती है, लोग हैं किसी कन्फाइंड स्पेस में है जहाँ पे साउंड नहीं जाता, ठीक है, आपने क्या है चिल्लाना भी है ज़ोर ज़ोर से, फायर 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 ज़ोर ज़ोर से। ये नहीं है
अपनी आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही हो कि रिलैक्स हो आप, वो नहीं हो साथ आप घबराए हुए हो भाग रहे हो। भागना नहीं है इमरजेंसी में। अगर भागेंगे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो इमरजेंसी एक फायर हुई है, अगर आप हाइट से गिर जाते हैं भागते हुए, स्लिप हो जाते हैं सीढ़ियों से, कोई भी मसला हो जाता है, किसी चीज़ में लग जाते हैं, तो आपकी भी इमरजेंसी हो जाएगी, इमरजेंसी के ऊपर इमरजेंसी हो जाएगी। तो हमने उस दौरान क्या करना है, रिस्पॉन्स अच्छा करना है। जैसे ही लोग हैं उनको ट्रेनिंग देनी है कि वॉकवेज बने हुए हैं, उनको पता होना चाहिए इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है हमारे, हमने निकलना कहाँ से है और कैसे चलना है। तेज़ कदमों से चलना है आपने। चल के कहाँ जाना है, हमारे प्लांट के अंदर साइडों के ऊपर हमने जो अपार्टमेंट है, सेक्शन है, हाउस है, उसके करीब हमने असेंबली पॉइंट बनाया होता है। असेंबली पॉइंट किसको कहते हैं, जिसमें सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, आपने तेज़ कदमों से वॉकवे पे चलते हुए तेज़ कदमों के साथ इमरजेंसी एग्जिट से निकल के असेंबली पॉइंट पे पहुंच के रिस्पॉन्स करना है। अगर आप यहाँ से निकलते हैं, निकल के आप वॉशरूम चले, आप किसी और जगह चाय पीने जाते हो, आप कहते हो इमरजेंसी हुई है, चलो काम खत्म हुआ है, कुछ रिलीफ मिला थोड़ी देर के लिए, चलो मैं बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने फौरी तो फोन है अपने सुपरवाइजर को, अपने ऑफिसर को कि मैं यहाँ पे पहुँच आया हूँ। वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी, जितने बंदे हैं हेड काउंट होंगे कि कितने बंदे हैं। अगर कोई बंदा मिस है बताएं, देखें अपने साथ वाला को मिस तो नहीं है। ठीक है, उस दौरान हमने जल्दी से अटेंडेंस करनी होती है, हेड काउंट करने होते हैं। करने के बाद हमने देखना होता है कोई बंदा मिस है तो वो बंदा कहाँ पे है, वो उसका काम कहाँ पे चल रहा था। आप लोगों सब ने पार्टिसिपेट करना है, बताना है कि वो फलां जगह कन्फाइंड स्पेस में था, वर्क एट हाइट पे था, उसको वहाँ पे जाके फायर टीम क्या करेगी, रेस्क्यू करेगी। ठीक है, रेस्क्यू कैसे करना है वो तब आपके इक्विपमेंट्स आपके पास, फायर सूट आपके पास, स्काबा अवेलेबल है तो वो यूज़ करें। अदरवाइज जो भी इमरजेंसी के दौरान आपने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक आपने उसको रेस्क्यू करना है। ठीक हो गया। और अपने इक्विपमेंट को आपने जल्दी से जल्दी, इसमें टाइम होता है हमारे पास, R2 कहते हैं इसको, इसमें 2 R आते हैं, एक तो रिस्पॉन्स और दूसरे R से रिलीफ। रिस्पॉन्स जितना अच्छा और मजबूत और क्विक होगा आपको उतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स जितनी देर से करेंगे, जितनी लेट करेंगे, उतना ही आपको रिलीफ कम मिलेगा। रीज़न, आग लगी हुई है, आप रिस्पॉन्स, आग लगी हुई है, छोटी आग है, ये हल्का सा मटेरियल कोई पड़ा हुआ है, लेकिन आग जाती जाती इधर कोई बड़े भी मटेरियल पड़े हुए हैं, वहाँ पे हमारा पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। अगर मैंने क्विक रिस्पॉन्स कर लिया, आग इधर ही बुझ जाएगी, मुझे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे रिलीफ मिल जाएगा। अगर फायर में रिस्पॉन्स क्विक नहीं करूंगा जाती है, जाती है, बड़ा धमाका होगा, फिर मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, वहां पे मुझे रिलीफ कम मिलेगा। ठीक है, क्या है, हमने रिस्पॉन्स क्विक करना है। अभी एक हमारा हाउस है, ठीक है, हमारी मॉक ड्रिल होने जा रही है, समझो ऐसे ही मॉक ड्रिल करनी है जिस तरह कोई सीरियस इमरजेंसी हो गई है, फायर हो गई है। ठीक है, उस टाइम पे हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, हमारे पास अभी यहाँ पे आज हम मैनुअल से करते हैं। मैनुअल फायर अलार्म हमारे पास मौजूद है, इलेक्ट्रिक भी हमारा लगा हुआ है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास हम वैसे चिल्ला भी सकते हैं, चिल्लाना भी है, उसके बाद अलार्म के बाद हमने चिल्लाना है उस हाउस में, उस जगह पे कि फायर, आग लग गई है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास पोर्टेबल जो है ये स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर पोर्टेबल, वो भी हम एरिया में घूम सकते हैं लेके, वर्क एट हाइट पे उसमें हम पुकार सकते हैं कि फायर फायर, उसका साउंड ज़्यादा होता है। ठीक है, वो क्या है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके आ जा सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों में से कुछ लोग हैं वो ऊपर वर्क एट हाइट पे चले जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे, कोई दूसरी साइड पे चला जाएगा। जैसे ही हम इसको बजाएंगे, एक तो आपको पता होना चाहिए इसका साउंड होता कैसे है, एक बार इनको बजा के चला के दिखाएं, आपको पता होना चाहिए कि ये साउंड जो है सिर्फ फायर अलार्म का ही है और इस तरह का साउंड हाउस में किसी चीज़ का नहीं है। हाँ, घुमाएं घुमाएं इसको।
साउंड इस तरह का होता है कि और कोई डिवाइस प्लांट में नहीं लगाई जाती कि इस तरह का और भी किसी चीज़ का साउंड हो। सिर्फ स्पेशल ये एमरजेंसी साउंड ही होता है। समझ आ गई है? ये साउंड जब भी आप सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एमरजेंसी हुई है। ठीक हो गया। अभी आधे लोग ऐसा करें, सेकंड फ्लोर पे चले जाएं, आधे लोग इस साइड पे चले जाएं, कुछ इधर बैगिंग हाउस की तरफ चले जाएं, ताकि जैसे ही आपको साउंड का पता चलेगा, दूसरी नंबर बात सुन ले, जैसे साउंड का पता चलेगा तो वेज बने हुए हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आ जाए, एक मिनट, आपको पता होना चाहिए हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पे हैं कहाँ पे। ठीक है। देखिए हमारे पास इधर हमारे पास जो इमरजेंसी एग्जिट है ये हमारे वॉकवेज बने हुए हैं। ये जो हमें इंडक देते हैं, ये कॉशन देते हैं कि ये सामने इमरजेंसी एग्जिट है, इसकी लाइट जल रही है। अंधेरे में भी पता चलना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, हमने निकलना कहाँ से है। ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट है, हमने यहाँ से निकल जाना है। और इमरजेंसी एग्जिट हमेशा क्लियर होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रखी होनी चाहिए ताकि आप निकलते वक्त, जल्दी में निकलते वक्त किसी चीज़ से टकरा के गिर जाएं, चोट लग जाए या हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाए। कभी भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। और ये खुला हुआ होना चाहिए, जैसे ही लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से निकल सकते हैं, हमारे जो मेन गेट हैं, मेन वे हैं, वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है। इनकेस ये भी मसला है कि अब एमरजेंसी एग्जिट एक नहीं होता, वो भी हमारा मेन एमरजेंसी एग्जिट ही है। फायर यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी फायर हो सकती है। तो क्या है कि अगर हम वर्कर्स को बताएंगे कि सिर्फ आपने एमरजेंसी एग्जिट से ही निकलना है, तो यहाँ पे तो फायर है, वो अंदर खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है। जहाँ पे क्लियर वे है, हमारे जितने वे हैं उससे हमने जल्दी से निकल के असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है वॉक करके। समझ आ गई है? इनको आपने वॉकवेज को देखते हुए जल्दी कदमों के साथ, तेज़ कदमों के साथ, टुकराना नहीं है, भागना नहीं है। आपने कहाँ पे असेंबली पॉइंट पे पहुंचकर वहाँ पे लाइनें बना लेनी। ठीक है। और वहाँ पे अटेंडेंस होगी, हेड काउंट होंगे। सही है? ओके चलें। ठीक है। सबसे पहले हमने फायर अलार्म बजाना है, इनकेस फायर हो गई है। ठीक है। पता चला है तो फायर, हमने अलार्म बजाना है। बाकी तो हमारी टीम होगी, फायर टीम होगी, वो कोशिश करे, ख्याल करे। और बाकी आप लोगों ने भी ख्याल करना है। अगर आप वर्कर्स हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ वाला बंदा किसी और साइड पे ना जाए। ठीक है। आप सीधा जो है आपने असेंबली पॉइंट पे आना है, पहुँचना, रिस्पॉन्स करना है। आपने खुद अपनी अटेंडेंस लगवानी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अटेंडेंस लगी हुई है आपकी, आप खड़ा हुआ है वहाँ पे, आप आके अटेंडेंस लगाते हो ना, उस अटेंडेंस के ऊपर से आपके नाम बोले जाएंगे कि हाउस की टीम ये है। मतलब कि मैं नाम लेता हूँ मोहम्मद आरिफ, ठीक है, वो प्रेजेंट बोलेगा। ठीक है। इसी तरह अटेंडेंस करते हैं, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आशिम, मोहम्मद सदीक, ऊंचा बोल लो यार, क्या हो गया, आवाज़ आनी चाहिए आपकी। कोई भी, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद बाकिर शाह, जी सर। ठीक है, अटेंडेंस लगेगी।
यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग फॉर्म है, ठीक है, हमारी मॉक ड्रिल हुई है। यहाँ पे आप क्या कर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हो। कैसे नाम लिखते हो, यानी कि मोहम्मद अफजल, डेजिग्नेशन क्या है, फायरमैन। कंपनी कौन सी है, जो भी आपकी कंपनी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने सिग्नेचर करोगे। एक हमने क्या की, अटेंडेंस हमने लगा ली, जो हमारे पास हमने हाउस में अटेंडेंस सुबह लगाई थी, हमारे पास कितने बंदे हैं आज ड्यूटी पे मौजूद हैं, कितने वर्कर्स हैं काम करने वाले, वो लगाई। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है वो बंदे ओके हैं। अगर कोई बंदा मिस है उसमें से, तो आप लोगों ने बताना है कि वो मेरे साथ काम कर रहा था, कन्फाइंड स्पेस पे था, वर्क एट हाइट पे था, वो कहाँ पे था, किस जगह पे था। शायद उसको पता ना चला हो, साउंड उसने ना सुना हो, उसके ग्राइंडर चला रहा हो, ग्राइंडर की आवाज़ इतनी हो, उसको पता नहीं चला, अकेला हो वो किसी साइड पे, आपने कहना वो उस जगह पे है। फायर टीम को बताना है, ठीक है, आपने अपने सुपरवाइज़र को बताना है, फायर टीम को बताएगा, वो वहाँ से जाके उसको रेस्क्यू करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसके मुकम्मल अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगाने के बाद साइड क्लियर की जाएगी। अगर फायर है तो फायर बुझाई जाएगी मुकम्मल तौर पे, एरिया क्लियर किया जाएगा। एरिया क्लियर होने के बाद आपके इंचार्ज को यहाँ पे आके आपके साथ हल्की सी टीबीटी की जाएगी। आग लगी तो किस वजह से लगी, कहाँ पे हमारी गफलत हुई, ठीक है, और किसकी गफलत थी, रूट का फाइंड आउट करें, उसमें वजह क्या थी, किस बंदे की गलती थी, क्यों आग लगी है, ठीक है, वो वजह बताने के बाद हमारा ये लेसन लर्न होता है। ठीक है, बाकी बंदे भी इससे अवेयर हो जाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा हमने नहीं करना। ये एक बंदे की वजह से इमरजेंसी हुई है, नुकसान मेरी वजह से नुकसान हो दोबारा, ठीक है। करने के बाद लेसन लर्न करने के बाद वो हेड दिया जाएगा कि अभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, सारे सेफ हैं और आप वापस जाकर काम कर सकते हो। ठीक है, आपको गो हेड दिया जाएगा, आप वापस जाकर रूटीन अपनी एक्टिविटी करोगे। और जब आपने वापस जाना है तो बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है, घबराना नहीं है कि घबराहट में कोई काम गलत ना हो जाए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इन चीज़ों का भी हमने ख्याल करना है।